अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वणकम, केम छो? मैं हूँ आपकी सिया फ़ाउज़िया एंड वेलकम और वेलकम बैक टू द फोजू व्लॉग्स। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अपने डिस्क्रिप्शन में कि हर जगह जहाँ पे मैं जाऊँगी, जितने मैं इवेंट्स करूँगी, वहाँ पे मैं आपको साथ लेके चलती हूँ। तो चलिए आज हम जाने वाले हैं अ नेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग। किस-किस को गोवा पसंद है और किन-किन लड़कियों ने ऐसा कभी सोचा होगा कि यू नो व्हाट, समंदर के सामने मेरा निकाह हो, समंदर के सामने हम साथ फेरे लें और मतलब यू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग लाइक अ फेरी टेल वेडिंग। तो यही फेरी टेल वेडिंग के लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अटेंड किया था। एक वक्त की बात है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया बहुत सालों बाद ये बोलते हुए कि हाय रूबी कैसी हो। एंड आई वाज लाइक मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो वो बोलती हैं कि रूबी आपको पता है मैं शादी कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर। आई वाज लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो दुल्हन का नाम है प्राची और दूल्हे का नाम है क्रिस। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एंड इन लोगों की लिटरली 3 दिन की वेडिंग थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस हुआ इस शादी में। पर ये दो अलग अलग रिलीजन्स की शादी थी और जब साथ में हुई तो हमें दोनों एक्सपीरियंस करने को मिला। थोड़ा सा हटके था बट जहाँ पे जो जिसके लिए बना है शायद खुदा वो अपने मतलब यू नो उन दोनों को साथ में लेकर ही आ जाते हैं। और कुछ अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने बनाए। उसी के साथ साथ ये जो खूबसूरत सी लड़की आप देख रहे हो ना मेरे साथ, वो है डॉक्टर सनम। वो ईरान से हैं तो उनसे मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ था एंड वी बॉन्डेड सो वेल। तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस शादी में अच्छी लगी कि दूल्हा दुल्हन खुद हर एक गेस्ट को वेलकम कर रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे, उनसे पूछ रहे थे आप लोग कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग गुड। तो इतना टाइम किसी दूल्हा दुल्हन के पास यूजुअली नहीं होता है। बट ये लोग बहुत ज़्यादा कंपोज्ड, काम और ग्राउंडेड इतने ज़्यादा थे कि शायद वो जेस्चर मैं अपने दिल और दिमाग में और हमेशा रखूँगी। इंसान गिफ्ट्स ना देकर भूल जाता है या गिफ्ट्स रिसीव कर कर भूल जाता है, बट जिस तरीके से आपके साथ यू नो लोगों का कांटेक्ट था, उनका जेस्चर था, उनकी दावत में, वो शायद कभी नहीं भूल सकता। तो इसीलिए आज मैं आपको एक्सपीरियंस कराने वाली हूँ ये 3 दिन की अमेजिंग वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग। और मैंने क्या क्या किया एंड एज अ इवेंट एंकर क्या क्या हमको ब्रीफ लेना पड़ता है कोई भी इवेंट करने से पहले, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, साथ ही साथ मैं मम्मा को शादी के बाद घुमाने भी लेके गई थी, तो पूरा व्लॉग 3-4 व्लॉग्स बनेगा, वो कंटिन्यू करते हुए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि 3-4 व्लॉग्स तो आप लोगों को देखने हैं तो कंटिन्यूअसली देखना होगा यू गाइस। ये हम लोग निकल चुके थे अपनी बस में। तो बस इन लोगों ने बुक की थी, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बस थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड इट वाज सो क्लीन एंड सो हाइजीनिक। साथ ही साथ कहीं रुका दिया गया था तो हम लोगों ने कुछ खाना वाना खाया और थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी निकले थे और खाना नहीं खाया था। तो सुबह होते होते मैं देखती हूँ कि यार पहाड़ नज़र आ रहे हैं, शायद हम लोग गोवा की तरफ आ ही चुके हैं। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि यार हम तो अभी निकल चुके हैं, हम आ चुके हैं, तो आई वाज लाइक नहीं, नेचर व्यू तो बनता है। तो इसीलिए मैं नेचर व्यू देखने के लिए गई। और साथ ही साथ जैसे हम पहुंचे ना, मैंने आप लोगों को बताया कि दुल्हा दुल्हन वेलकम कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए, look, that's Chris. Hi Chris, that's my vlog. नहीं बताया था आपको कि दूल्हे राजा खुद खड़े हुए थे सबका वेलकम करने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड साथ ही साथ इतना उनका बैकग्राउंड में एक अच्छा सा गाना, सिंगर्स वगैरह थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो रूम्स वगैरह इन लोगों ने अरेंज कर दिया था। तो एक क्विक रूम टूर तो बनता है। सो ये था सूट रूम, जहाँ पे इट वाज सच अ नाइस, सच अ स्पेशियस रूम। तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल लगा कि ओके, ये मेरी और मम्मा के लिए रूम था। तो यहाँ का जो इंटीरियर्स हैं, लिटरली मैं आपको इंटीरियर्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई एम अ पर्सन हु लव्स एवरी डिटेलिंग ऑफ इंटीरियर्स एंड द स्पेस एंड एवरीथिंग। तो ये जो सामने यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ था ना, वो इतना बड़ा था कि लिटरली और 2 लोग वहाँ पे रुक सकते थे। तो साथ ही साथ अभी जहाँ पे इवेंट होने वाला था वहाँ पे उन लोगों ने सेटअप बनाना स्टार्ट कर ही दिया था कि सुबह का नाश्ता हम लोगों को करना था। तो इसीलिए हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मम्मी को ना ये है कि वो जब भी मेरे अब्बा के साथ भी रहती थी ना, तो शी यूज़ टू लव टू कलेक्ट दिस सी शेल्स। ओके, तो जब हम लोग चेन्नई में एक बार शूट कर रहे थे तो मुझे अच्छे से याद है, अम्मी और अब्बा साथ गए थे सी शेल्स कलेक्ट करने के लिए। तो मेरी मॉम का जो वो छोटा बच्चा वाला नेचर है मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि यू नो आई एम लिविंग द ड्रीम
दैट माई मम ऑलवेज़ वांटेड टू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अम्मी के साथ घूमना और अम्मी को अपने साथ लेके जाना, वो चीज़ वो एक्सपीरियंस करे जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, कि वो भी वो देखें जो मैं देखती हूँ। तो चलिए रेस्टोरेंट हम लोग चलते हैं, तो नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं मम्मी को आपको दिखाती हूँ कि मम्मी एक्चुअली में क्या कर रही थी यहाँ पे। सो डे 1 था, तो डे 1 में ना मेहंदी का सेटअप लगा था और साथ ही साथ रात में इवनिंग में संगीत थी। तो ये जो रेस्टोरेंट के अंदर का जो व्यू मैंने आपको दिखाया, लिटरली देयर वाज लाइक अ नाइस बोट शेप में उन लोगों ने वहाँ पे खाना वाना सर्व करके रखा था कि यू कैन हैव इट एज अ बुफे। तो चलो मम्मा क्या बोलती हैं देखिए। आइजू मम्मा की नानू अम्मा और हम हैं गोवा में, गोवा गोवा गोवा। वैसे बिकॉज़ हम लोग बहुत जल्दी और लेट हो चुका था हमारे नाश्ते के लिए, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जो भी लाइट से नाश्ता करना था वो हम लोगों ने कर लिया था। तो मैं सेटअप की ओर जा रही हूँ। मैं सेटअप देखती हूँ कि अभी तो चेयर्स वगैरह लगे हैं, थोड़ा सा और सेटअप करना बाकी है। हल्दी कल होने वाली है, तो आज हम लोग मेहंदी और संगीत का सेटअप देखेंगे। और साथ ही साथ मम्मी को दूर से ही समंदर नज़र आता है, तो मम्मी बोलती है कि अभी तो मुझे समंदर जाना है। तो यूजुअली हर एक इवेंट एज एन एमसी जब भी हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि थीम क्या है, और उन सब चीज़ों के साथ जाके हमको किस तरीके से गेम्स प्लान करने हैं, क्राउड कैसा है, कि क्या ये इंग्लिश क्राउड है, हिंदी क्राउड है, मराठी क्राउड है। तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनका कल्चर और फॉलोइंग वो भी याद रखना होता है। जब तक मैं सेटअप देख रही थी तब तक मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी जान तो एक्चुअली जाके लिटरली शी वॉज़ हैविंग अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग। शी वॉज़ एन्जॉइंग टू पिक एवरी सिंगल शेल वहाँ पे जो था, और वो लिटरली अपने साथ लेकर आई थी। एक कवर ढूंढते हुए उन्होंने सारी शेल साथ में लेकर आई थी, और फिर वो बोलती हैं कि काश मेरी दीदी और जो मेरी छोटी सी भांजी है वो भी आती तो कितना मज़ा आता। तो ऑब्वियसली माँ है ना, तो वो अपने सब बच्चों को मिस करेंगी। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार ये जो ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये जो नेचर व्यू यहाँ पे इस रिसोर्ट में था वो सो ब्यूटीफुल। एवरी सिंगल डिटेलिंग ऑफ द इवेंट प्लानर जिसने भी ये प्लान कर रहा था, तो इन लोगों का जो डिटेलिंग था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इनके थीम्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो वंस अगेन हम लोग चले गए थे, नाश्ता वास्ता हो गया हमारा। तो हम लोग अभी जाएंगे तैयार होने के लिए, और बाकी डे क्या है, एजेंडा क्या है, उन लोगों ने हमें अपने रूम में ही भेज दिया था कि आज का इवेंट फ़्लो क्या है। तो साथ ही साथ मुझे कुछ और लोगों से बात करना था कि हम लोग और बाकी इवेंट डिटेल्स भी जानने थे। तो प्राची ने बोला कि मैंने ना अपने सो एंड सो फ्रेंड को बोला है कि आपसे कोऑर्डिनेट करें। तो आई वाज़ लाइक ओके, तो फिर हम तैयार होके चलते हैं और देखेंगे कि मेहंदी और संगीत के लिए आज का प्लान क्या है। बट बेसिकली मेहंदी के लिए कोई गेस्ट नहीं आने वाले थे, क्योंकि उसी दिन सब लोग पहुँचे थे। तो फिर पहले से ही मैंने ना आने से पहले ही बैंगलोर में ही मेहंदी लगवा ली थी। तो फिर आई वाज़ लाइक ओके, मेरा तो मेहंदी का कोई सीन नहीं है। यहाँ से आते साथ ही मम्मी ना नमाज़ पढ़ती हुई दिखाई दी, तो आई वाज़ लाइक ओके, तो मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ हो गई थी, दोपहर का वक्त था अभी, तो मेहंदी की सारी तैयारी हो चुकी थी, लोग आने लगे थे धीरे धीरे से। तो मैंने मेहंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉर्ड सेट चूज़ किया अपने लिए। आई वाज़ लाइक ओके, ये पहनते हैं। और फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि दुल्हन ने क्या पहना था। बट वैसे दुल्हन ने मेहंदी अपने ही रूम में लगा ली थी। तो मैं आप लोगों को ये फ़ाइनल सेटअप दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल ये सब एलईडीज़ लग चुके हैं, स्टेज लग चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फैमिली थी जो वो बैठी हुई थी, वो अपनी मेहंदी लगा रही थी। तो मैं मम्मी को देखती हूँ यहाँ पे आती हुई। चलिए माशाल्लाह बारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। Look who's here. Look who's here. My mother. माशाल्लाह, you look so pretty. माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सर्विस में क्या लगी, क्रीम लगी, खाली तुम्हारा अच्छा लग रहा है। कम विल क्लिक पे। यहाँ पर मम्मी को देखने से पहले ना मैंने एक फैमिली से मिली थी, तो उनको मैंने मेहंदी लगाई। तो चलिए पूछते हैं। So guys, this is my work. अभी मैं अपने ससुराल में इसको लगाने के काबिल हो चुकी हूँ। What are your reviews on this? So how is it? Amazing. Amazing. Amazing, amazing. Now I can tell my सासू माँ कि मैं ये लगा रही हूँ, और बहुत अच्छे से। नंबर भी दे देना, मैं बोल दूंगी। बहुत
बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छी बहू ढूंढी है आपने, वो भी बोलूँगी। थोड़ा अच्छी बहू ढूंढी है आपने, माशाल्लाह। और इतनी लायक बच्ची कहीं नहीं मिलती आपको। Inshallah ताला. So now this is a proof. नजर नहीं लगे। यार तो मजाक मस्ती होती रहेगी। साथ ही साथ वो जो दीदी जिससे मैं बात कर रही थी वो इतनी ज़्यादा क्यूट थी, उनको मेरी लगाई हुई मेहंदी ज़्यादा पसंद आ गई। शी वाज लाइक या इट्स वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी लगाई है। और हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आई थिंक वी बॉन्डेड रियली वेल। तो यही होता है ना कि आप लोगों से मिलते हो तब आपको जानने होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत भी है। और उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ थी, उनसे भी मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो भैया थे इनके हस्बैंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो हर चीज़ में हमें आके वहाँ पे पूछ रहे थे क्योंकि दे ही बिलोंग टू द गाइस साइड। तो साथ ही साथ मम्मी यहाँ पे अपनी मेहंदी लगवा रही हैं। मम्मी को मैंने लिटरली फोर्स करके बैठाती हूँ हमेशा। आई एम लाइक नहीं आपको मेहंदी लगानी है। और मुझे मेरी मम्मी के प्यारे हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शाम होने ही वाली थी तो हमने सोचा कि चलो मम्मी के साथ कुछ वीडियोस वगैरह में क्लिक कर रही थी। तो बिकॉज वी हैड सम टाइम एंड ऑल दैट तैयार होने से पहले। तो चलिए आगे लेके चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट के अंदर का जो डेकोर किया था ना इस वेडिंग प्लानर ने, वो भी इन लोगों ने बहुत प्यारा किया था। एवरी पोल हैड दोज फ्लावर्स वाला जो उन लोगों ने लगाया था वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसीलिए मैंने ये वापस टेक आपको लेके मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। और साथ ही साथ बाहर क्योंकि शाम हो रही थी तो फिर बहुत सारी लाइट्स वगैरह भी ऑन हो चुकी थी। एंड देन फैमिलीज हैड स्टार्टेड कमिंग। तो अब मेरा टाइम था कि थोड़ी देर के बाद मुझे जाके संगीत के लिए तैयार होना था। तो चलिए चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मेहंदी वगैरह का पूरा हो चुका था तो इसीलिए इसके बाद मैं गई थी सेटअप देखने के लिए। तो शाम हो गई थी, रात होने को आ रही थी। अभी इवेंट का टाइम स्टार्ट होता है। आज हम लोग संगीत का ये करने वाले हैं। बहुत सारे शॉट्स मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे उस टाइम पे मेरे आईफोन में स्पेस कम हो गया था तो आई वाज़ नॉट एबल टू टेक। बट आज मैंने ब्लैक कलर का गाउन पहना था एंड आई वाज़ सुपर हैप्पी कि आई वाज़ गोइंग टू स्टार्ट विद द इवेंट एंड फाइनली वो करूँगी जो मुझे करना है। तो दुल्हन के साथ थोड़ा सा डांस वांस किया और फिर वी हैड टू क्लोज द नाइट। तो हाँ, ये तो इवेंट के बाद मैं चूड़ीदार पहन के आई थी तो इट वाज़ नाइस। सो टू बी कंटिन्यू टुमारो।